स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में जनता के बीच और आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सवाल आपके यानी जनता के हित के होंगे, जनता के होंगे और जवाब आपके जनप्रतिनिधि यानी नेता देंगे। देखिए, राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना आज एक बार फिर से चर्चाओं में है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये चर्चाएं यमुना की निर्मलता और स्वच्छता को लेकर नहीं बल्कि यमुना में तैरते हुए झाग लेकर है। अब तक आपने बहुत सुना होगा कि यमुना में सफेद रंग का झाग दिखता है, लेकिन अब कुछ दिनों से ये झाग सफेद की जगह गुलाबी रंग का हो चला है। एक्सपर्ट का मानना है कि यमुना में केमिकल पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि झाग का रंग भी बदल गया है। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलती हूँ। आपको साल 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव याद होगा। खूब शोर मचा था। भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे, वादे किए थे कि केजरीवाल के जाते ही यमुना की गंदगी का भी विदा हो जाएगा, गंदगी विदा ले लेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्योंकि अभी कुछ दिनों की बात करें तो यमुना में बदलते हुए झाग का रंग यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ गुड्डू आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है और साथ ही संजय शर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ है। थोड़ी देर में भी रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले गुड्डू यादव जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना। सर, जिस तरह से ये जो बदलता हुआ यमुना के झाग का रंग अब गुलाबी किसे कह रहे हैं, खूब बड़े बड़े दावे और वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे। चुनाव से ठीक पहले इसको बड़ा मुद्दा भी बनाया था यमुना की सफाई की। 10 साल आपकी सरकार, 10 साल से ज्यादा अरविंद केजरीवाल रहे, लेकिन किया क्या? अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जो रियलिटी दिख रही है उस पर क्या आपका सबसे पहला रिएक्शन? सभी दर्शकों को मेरी ओर से आपके नमस्कार। जो आम आदमी पार्टी ने पहले जो दिल्ली में सुधार किया था, उसके विपरीत इन्होंने 1-2 साल के अंदर उसको बिल्कुल नरक बना दिया है। पहले हमारी जो सरकारें थी वो विजन लेकर के यमुना की सफाई में योगदान दे रही थी। अभी आपने कहा कि भाई आज की डेट, कल की ही न्यूज़ है किसी प्रिंट मीडिया पे कि उसके झाग को पिंक कलर का देखा गया है। पिंक कलर का देखने का मतलब है कि और ज़्यादा उसमें गंदगी आ गई है और ज़्यादा भ्रष्टाचार, जो वहाँ पर जिस चीज़ को एसटीपी प्लांट जो लगाना चाहिए थे मैक्सिमम, उसकी बजाय उन्होंने जो चल रहे थे हमारी पुरानी सरकार के, वो भी बेकार और निष्क्रिय कर दिए हैं। कुल मिलाकर के परिस्थितियां ये हैं कि वजीराबाद से लेके ओखला तक 76%, 76% उसमें प्रदूषण प्रभावित कर रहे हैं। जो माँ गंगा की बात, माँ यमुना को पूजा जाता है सनातन धर्म में, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। ये बीजेपी को अगले चुनावों में भारी पड़ने जा रही है। सर, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभी 1 साल हुआ है सरकार को, 1 साल के हिसाब से उन्होंने सफिशिएंट काम किया है। 10 साल आपकी सरकार रही, आप क्या किया? हम तो कह रहे हैं आपसे, हमारी सरकार में पिंक कलर का झाग नहीं आया कभी। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि और ज़्यादा पिंक कलर का झाग हो गया है। तो आप खुद ही तय करिए, देश की जनता तय करेगी कि हमारी सरकार पहले क्या कर रही थी और अब क्या कर रहे हैं। इतना प्रदूषण युक्त पानी, यानी आप कह रहे हैं जितना प्रदूषण इससे पहले कभी नहीं रहा, अब यमुना जो है और ज्यादा प्रदूषित हो गई है। मैं आऊंगी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जब लूंगी। संजय शर्मा जी है हमारे साथ कांग्रेस से। सर, क्या लगता है, देखिए यमुना का जो प्रदूषण है इसे बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया था। अगर हम 2025 का विधानसभा याद करें, खूब जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने गाना गाया था कि केजरीवाल की विदाई के साथ ही यमुना से जो गंदगी है वो भी विदा हो जाएगी। क्या लगता है सर, जो तस्वीरें अभी बीते दिनों नजर आ रही है, जो झाग है वो सफेद की जगह पिंक हो गया है, एक्सपर्ट्स का कहना है और भी ज्यादा केमिकल्स जो है उसमें मिल गए हैं और दिल्ली के लिए साफ तौर पर खतरा है? अभी तो बीजेपी ने तो गंगा सफाई का भी अभियान चलाया, सारी चीज़ें किया, और यमुना तो छोटी सी चीज़ें हैं जो कि ये गुलाबी कलर तो क्या, ये पूरी देश के ही तो ये हित के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। यमुना की सफाई, गंगा की सफाई का भी अभियान खूब उठाए इन्होंने, जोरों शोरों से। फंड से कितने पैसे खर्च हुए, लेकिन गंगा भी वहीं का वहीं पड़ी है, जनता भी देख रहा है। ये सब जितने भी हैं, कागज़ों पर लिखने से विकास होता नहीं है। कहते हैं कि हमने राम को लाए, लेकिन अभी चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जो गैस का सिलेंडर नहीं, कि हमारे भगवान राम को कैसे ले आए थे। तो यही सब मुद्दा है। और यानी गैस की किल्लत, पानी की किल्लत जगह जगह। जनता के पास भी चलेंगे और ग्राउंड रियलिटी क्या है, जनता का क्या रिएक्शन है इसको लेकर वो जानेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? नोएडा से ही। नोएडा से हैं। दिल्ली जाते आते हैं कभी? पहले दिल्ली रहते थे। क्या लगता है, आप कितने साल दिल्ली में रहे हैं सर? दिल्ली में कम से 30 साल। क्या लगा आपको
आपको, इससे पहले अरविंद केजरीवाल थे, कभी जो है बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए थे कि 2025 तक हम यमुना को एकदम साफ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, क्या लगता है वो दावे जो है धरातल पर नजर आते हैं? यमुना सकती है आपको? नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि जितना इंडस्ट्रियल एरिया है ना, उसका सारा जो ट्रीट प्लांट वाला जो पानी वानी सारा सिस्टम है भी खराब है, तो उसमें टाइम तो लगेगा। स्वच्छ पानी कितनी बड़ी जरूरत है आज की डेट में? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगता है यमुना साफ हो रही है? साफ हो रही है। आप क्या कहेंगे, आपको लगता है स्वच्छ पानी कितना ज्यादा जरूरी है आज की डेट में? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये पानी तो मैं दिल्ली का ही हूँ, मेरी बर्थ भी दिल्ली की है। पहले इतनी प्रॉब्लम थी जितनी अब ज्यादा दिक्कत हो गई है। बहुत गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, यहाँ का जो झाग है ना, पहले जो सफेद रंग का हुआ करता था वो पिंक मतलब गुलाबी हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो और केमिकल्स है उसका एक कॉकटेल बन गया है, उसी की वजह से हो रहा है, ज़्यादा गंदा हो रहा है। अच्छा, बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो यमुना एकदम साफ हो जाएगी। लगता है कि ग्राउंड पर काम चल रहा है? नहीं, इवन आप हॉस्पिटल देख लीजिए, हॉस्पिटल भी पैसे ज़्यादा दिक्कत है, मेडिसिन नहीं है उसमें, ना ही उस तरह से हमारा वो मेडिकल सिस्टम वर्क भी कर रहा है जो पहले केजरीवाल के टाइम में बहुत अच्छा था। इवन यानी केजरीवाल के टाइम पर काम हुआ है, अभी थोड़ा सुस्ती लग रही है काम में। क्या लगता है सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी सर, स्वच्छ पानी, साफ पानी कितना ज्यादा जरूरी है आज की डेट में? जरूरी है, लेकिन अभी समय लगेगा। अभी सरकार बनी है, जुम्मा बहुत कम दिन हुए हैं, तो काम कर रही है, थोड़ा समय लगेगा। अगर काम हो रहा है, फिर ये जो झाग की बात चल रही है कि सफेद से गुलाबी कैसे हो गया? अगर कम हो रहा है तो फिर प्रदूषण और कम होना चाहिए सर, बढ़ कैसे रहा है? एकदम से थोड़ी ठीक हो जाएगा, समय लगता है। जब इतनी सरकारों ने इतने साल काम किया, नहीं हुआ, तो ये सरकार आगे तुरंत कोई ऐसा जादू थोड़ी कर देगी। 10 साल में नहीं कर पाए और ये 1 साल में ही चिल्ला बोल रहे ये हो गया, तो ऐसा नहीं होता। 10 साल आपने देखा है, 5 साल इनको भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी क्या कर सकती है। जहाँ बीजेपी आती है, अच्छा काम करती है, तभी 20 साल 25 साल रहती है। ठीक है सर, आपके पास आना चाहूँगा गोपाल जी। अभी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि 10 साल आम आदमी पार्टी को दिया, क्या किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने जो किया उस जैसा मॉडल तो पूरे देश भर में लागू है। अच्छे शिक्षित स्कूल, अच्छे सुंदर स्कूल बनाए जो सरकारी स्कूल है। लेकिन सर फिर वो भी तो रियलिटी है ना कि 2025 में जनता ने फिर से रिपीट नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, कोर्ट के द्वारा हमारे माननीय नेतागण उससे बरी हुए हैं, उससे सभी आरोपों से। वो जो आरोप थे वो मनगढ़ंत थे, उसको करके बदनाम करके पार्टी से छीनी गई है। वो दिल्ली की जनता जानती है, आगामी चुनावों में उसको आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये भाजपा है, धन बल हर चीज़ इसके पास है। ये दूसरी यमुना भी बना देती है यमुना के बगल में। आप ध्यान देगा, ये कितने बड़े लोग हैं। हम तो एक आम जनता की पार्टी हैं, हमारे पास आए, हमारे पास तो जनता का समर्थन है। इन्होंने पिछले उसमें दिसंबर से लेके छठ के पूजा के आसपास इन्होंने 1.25 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ छठ पूजा में यमुना की सफाई के लिए रखा था। तो उन्होंने क्या किया, उसमें एक स्विमिंग पूल बनाया उन्होंने। तब तो जनता ने माना, आप जिस छठ पूजा की बात कर रहे हैं इसके लिए काफी काम हुआ था, जनता ने भी माना कि झाग कम हुआ था। अब चाहे उन्होंने केमिकल से किया, उन्होंने जिससे भी किया। ये जल बोर्ड का 1.25 करोड़ खर्च होने के बाद में आज पिंक कलर का आपको देखने को मिल रहा है। एक साल के अरबों रुपए तो आपकी सरकार में भी खर्च हुए। संजय जी, आपको लगता है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया 10 साल? ऐसा है जी, दिल्ली में सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बीजेपी का राम मदन लाल खुराना जी रहे, उसके बाद साहेब सिंह वर्मा भी रहे, उसके बाद शीला दीक्षित जब से आई है, दिल्ली में जो काम शीला दीक्षित जी ने कर दिए, बसंत गांव जैसे में पहाड़ियों पर पानी चढ़ाना, बसंत गांव जैसे हम तो सरजमीन पर भी देखे हैं, ऐसे काम किए। उसके बाद में जब आम आदमी पार्टी ने तो पूरा चुनाव ही शीला दीक्षित और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा। कुछ भी भ्रष्टाचार, कुछ भी है, कहने के लिए तो कुछ भी है, लेकिन शीला दीक्षित ने जी अच्छा काम किए। लेकिन अगर कहा जाए यमुना के विषय में, अगर कुछ कहा जाए तो सबसे पहले जब शासित होने के बाद जब चुनाव हुआ है दिल्ली में, तो सबसे पहले बीजेपी की ही सरकार बनी है। और कहने की तो कुछ भी कह लें लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कारण कहते हैं वो करते नहीं है, अभी तक कुछ नहीं किए। दिल्ली की बात है, दिल्ली में अभी सरकार बनी है, तो इसके लिए नहीं, पूरे केंद्र में इनकी सरकार है, इसके लिए
बीजेपी यानी आप कह रहे करनी और कथनी में अंतर है बीजेपी की। जनता के पास एक बार फिर से चलेंगे, जानेंगे जनता से। सर कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। हाँ, कितने सालों से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में 25-30 साल हो गया। 30 साल हो गए, मतलब 3 दशक एक तरह से देखा है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है यमुना की सफाई हो रही है? ये जो मिशन मोड में काम चल रहा था, आगे बढ़ाया जा रहा है? ये तो पहले तो नज़र आ रहा था जब ये चुनाव हुआ था, आपके बाद अभी तो आजकल तो नज़र नहीं आता। आजकल काम नजर नहीं आ रहा। ये नज़र नहीं आता। सबसे बड़ा मुश्किल है ये पानी जब तक रहेगा तो यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ते ही रहेगा। पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन हो गया दिल्ली में, ये आँखों में मिलन होता है। ये लोग सरकार से फाइलों में काम करते हैं, इसको हकीकत में काम नहीं करते हैं। हकीकत में काम नहीं है। अच्छा सर, ये देखिए 30 सालों तक आप दिल्ली में रहे हैं, आपने शीला दीक्षित का समय भी देखा होगा, आपने केजरीवाल का समय भी देखा होगा, अब जो 1 साल हो गया रेखा गुप्ता सरकार को वो भी देख लिया होगा। क्या लगता है सर, किस सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ है? क्योंकि दावे तो देखिए तीनों ही सरकारों द्वारा किए गए हैं। नहीं, दावे किया तो जो उसमें शीला दीक्षित ने जो हमारे जो फ्लाईओवर वगैरह सब बनाया था, ये दिल्ली को बहुत अच्छा किया था। उसके और बेहतर बनाए थे केजरीवाल ने सुविधा भी दिया था, सब कुछ करने की कोशिश भी किया था। तो इसका पीछे ये कोई ना कोई माने क्या उसको आपूर्ति उसको लगाया गया है बीजेपी वाले ने, तो इसको सही से काम भी करने नहीं दिया। अच्छा, काम नहीं करने दिया सही से। कहाँ से है सर? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। क्या लगता है स्वच्छ पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे रेखा मैम का एक इंटरव्यू याद आता है। मैं उन्होंने एक लाइव चैनल पे उन्होंने बोला था कि दिल्ली को क्या चाहिए। दिल्ली को एक नॉर्मल ये चाहिए कि एक स्वच्छ पानी चाहिए, उनके घर के आगे की नालियाँ साफ़ हों और स्वच्छता चाहिए। लेकिन मुझे ग्राउंड रियलिटी अगर देखूँ तो मुझे ये नज़र नहीं आती है। मैम के सिर्फ दांत खोखले ही रह गए और उन्होंने कुछ किया नहीं। इससे अच्छा तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली के लिए सरकार केजरीवाल काम अच्छा बेहतर कर रहे थे, उन्होंने बेहतर किया था। इस तरह की चीज़ें एटलीस्ट पानी तो मिलती थी और इस तरह की चीज़ें हमें कभी सुनने। दिल्ली 2025 का जो पूरा चुनाव है वो साफ जल, स्वच्छ जल, साफ यमुना, इन्हीं मुद्दों पर लड़ा गया था। बीजेपी को एक बार जनता ने भरोसा भी जता के मौका दिया। 7 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। 1 साल रेखा गुप्ता को हो गया है। लगता है 1 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड कंपेयर करें, आपको लग रहा है कि काम हो रहा है ग्राउंड पर? मैंने तो अभी ऐसा नहीं देखा मैम। नोएडा से अगर हट के दिल्ली देखूं तो दिल्ली में आप जाओ, हर गली में आपको हर गटर खुले हुए मिलेंगे और गंदगियां ऐसी फैली हुई मिलेंगी। अच्छा, इंदौर केस आपको याद है जिसमें दूषित पानी पीने की वजह से कई बच्चों की जान चली गई? नहीं। इंदौर में ऐसा हुआ था जहाँ एक पाइपलाइन जो थी ना पानी की, उसमें सीवेज का पानी मिल रहा था, कई बच्चों की जान गई। काफी हाईलाइट ये मामला हुआ और अब देखिए दिल्ली में भी हम उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से यह पानी जो है अब वो बिल्कुल भी कलर जो बदल रहा है, पहली चीज, और दूसरी चीज केमिकल्स काफी ज्यादा बढ़ गए। सर कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, नोएडा से हैं। अच्छा, दिल्ली में जिस तरह से यमुना का झाग आपने देखा होगा, कई उसको लेकर खबरें भी बनती है, छठ के टाइम पर काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा था, लेकिन अब देखिए मामला ये है कि रंग बदल गया है, अब पिंक हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा प्रदूषित है पानी, केमिकल्स बहुत है। देखिए, पानी कोई ज़मीन का टुकड़ा तो है नहीं कि जो एक जगह ठहर जाएगा, चलती फिरती चीज़ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट खाली अकेली जिम्मेदार तो नहीं, गवर्नमेंट का काम होता है पैसा खर्च करना। इसके लिए जनता को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। मान लीजिए कोई गंगा में अगर कचरा डालता है तो उसका प्रदूषण कानपुर में भी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हापुड़ में गंगा में कचरा डाल रहा है तो उसका प्रदूषण कानपुर नहीं जाएगा। तो बेसिकली कोई नदी कोई एक शहर के अंदर तो बह नहीं रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार का काम है पैसे खर्च करना, काम तो जनता को ही करना होगा। जब तक हमारा सीवेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, अब देखिए जो भी नदी के आसपास के जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, जो भी इलाके होते हैं, वहाँ के लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते। उनको लगता है चलता फिरता बहता कूड़ेदान तो है ही। तो जब तक हम प्लास्टिक यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, सीवेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, गंदगी ठीक नहीं होगी, तब तक खाली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। नदी कोई एक शहर में तो बह नहीं रही है ना। यानी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको साथ मिलकर काम करना है और काम को आगे भी बढ़ाना है। सर कहाँ से हैं आप? बिहार, छपरा। बिहार से हैं, यहाँ पे वर्क करते हैं, जॉब करते हैं? हाँ जी, क्या लगता है स्वच्छ पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। कई इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई चीज़ों का खतरा होता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। इस तरह से यमुना में झाग का रंग बदल गया है, अब पिंक झाग हो गया, पहले तो चलिए वाइट। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि और जानलेवा और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो सीधे तौर पर आ रहा है, डाई वगैरह उस पानी में घुल गई है, जिस वजह से झाग का रंग बदल गया है। तो इसकी सफाई होनी चाहिए। लगता है क्या है दिल्ली सरकार ने? सेम ही है, चेंजेस क्या है, अभी भी तो वही
जहाँ का आ रहे वही यमुना देखने के बाद यानी वैसे काम ही से जो है संतुष्ट नहीं है? नहीं। सर कहाँ से आप? नोएडा से नोएडा से हैं। दिल्ली गए हैं कभी? हाँ जाते हैं, रोज जाते हैं। अच्छा, यमुना को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। 1 साल हो गया रेखा गुप्ता सरकार को, काम से संतुष्ट है? क्योंकि खूब बढ़ चढ़कर वादा किया था कि यहाँ की सफाई करेंगे और केजरीवाल के जाते ही यमुना की गंदगी चले जाएगी। नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ है नहीं। गवर्नमेंट करना भी नहीं चाहती है, ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं, उठाते हैं। 1 साल हो गए इनको, इन्होंने बोला कि सफाई हम कराएंगे, जबकि सफाई का काम इनके से पहले से ही चालू था केजरीवाल गवर्नमेंट में ही। लेकिन आप यमुना साफ नहीं कर सकते, ना आम आदमी पार्टी करती है, ना ये बीजेपी कर पाएगी, ना अदर पार्टी को कर पाएगी। इतना कंजेस्टेड है दिल्ली, इतनी फैक्ट्रीज हैं, सारा पानी वहीं जाता है। आप अगर इसको साफ करोगे तो आपको सारा आपका काम स्टॉप करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? मैम वैसे अब आप देखोगे तो पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी साफ़ हुआ यमुना का पानी। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ, आप सचिवालय पे जाके देखिए कि पहले जिस तरीके से लोग वहाँ पर माला फेंकते थे, कुछ डालते थे, पूजा आस्था का सामान, अब वो सब कुछ रुक चुका है और यमुना अब साफ़ हो गई है। थोड़ा तो टाइम लगेगा। साफ हो गई है यमुना? मैम इतने तो 10% तो मान के चलो काम हो रहा है, ऐसा अच्छा, नहीं है कि काम वर्क प्रोग्रेस है, काम हो क्या बोला मैंने, ये थोड़ी नहीं बोला कि मैंने प्रॉपर साफ हो गई। 10% अभी है कि मैम काम चल रहा है, प्रोसेस में, अब धीरे धीरे 4 ईयर से हो जाएगा। साफ ना तो 1% हुई है और ना होगी। दोनों दोस्त हैं, साथ में बैठे हैं, लेकिन अलग अलग व्यूज है यमुना को लेकर। आपके दोस्त हंस रहे हैं। मैम आप जाके एक बार देखिए वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बैठ के बोलने से कोई लाइव जब जाएंगे, जब हम लाइव देखेंगे ना, मैं बैठ के नहीं बोल रही हूँ, मैं खड़े होकर ही बोल रही हूँ। आप लाइव इसको कैमरे में दिखाइए कितनी साफ हुई है। आपके दो हैं, आपने नहीं दिखाया? मैं तो रोज दिखाता हूँ। उनको लगता है यमुना साफ हो गई है। मैं सैटरडे जाता हूँ, हर सैटरडे में, और मैंने देखा वहाँ पर हो रहा है, क्लीनिंग का काम चल रहा है, आप जाके देखिए ना। चलिए, लोगों के भी अलग अलग राय है। कोई कह रहा है साफ हो गई है, क्या कहना है कि अभी भी पोल्यूटेड है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए सवाल अब उठ रहा है बीजेपी की नीति पर, सवाल उठ रहा है रेखा गुप्ता सरकार पर। 1 साल हो चुका है सरकार को। चुनाव से पहले देखिए जोर शोर से वादा किया गया था, पूरा दिल्ली का चुनाव यमुना की सफाई, स्वच्छ और साफ पेयजल को लेकर लड़ा गया। और अब धरातल पर जनता पूछ रही है कि आखिर उन दावों और वादों का क्या हुआ। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दवा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जमकर शोर मचाया गया था। बीजेपी की तरफ से दावे और वादे किए गए थे। कहा गया था कि यमुना को साफ कर देंगे। केजरीवाल की विदाई के साथ ही यमुना से गंदगी की भी विदाई हो जाएगी। आज उसी पर हम कर रहे हैं जन चौपाल, क्योंकि यमुना का बदहुआ झाग आखिर क्या कुछ उससे जनता समझे, जनता पर यानी दिल्ली वासियों पर आया उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी पर आज हम कर रहे हैं जन चौपाल। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन आईपी सिंह भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। सर, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है प्रवक्ता हैं, उनका भी यही कहना है कि क्या हुआ उन दावों और वादों का। 23 साल के सूखे के बाद जब जनता ने आप पर विश्वास जताया,
ताजपोशी हो गई आपकी सरकार। 1 साल हो चुका है रेखा गुप्ता सरकार को, लेकिन ये यमुना का बदलता हुआ झाग, उसका रंग क्या समझे, क्या धरातल पर काम नहीं हो रहा? निश्चित तौर पे रिया ने देखा होगा कि जो हमारी सरकार आई थी वो तुरंत ही उस टाइम दिल्ली में इतना बड़ा त्योहार पड़ गया था जिसको बोलते हैं छठ पूजा। और छठ पूजा पे हमने जमुना पे ही पूजवाई थी, जो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पूरे 12 साल में पूजा जमुना पे नहीं करा पाए, हमने 4 महीने में करा दी थी। और जमुना, हाँ, आज की जमुना में और की जमुना में अंतर है। इनके टाइम तो टोटल जमुना गंदी रहती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत कमियां हैं अभी जो, मगर हमें टाइम कितना हुआ है। हमने कहा है कि हम जमुना को साफ करेंगे और यहाँ बहुत अच्छा रिवर्स बनाएंगे, तो बिल्कुल बनाएंगे हम। सर, बदलता हुआ रंग, क्योंकि सफेद झाग अब तक बहुत देखा होगा लोगों ने, लेकिन गुलाबी झाग नया है। एक्सपर्ट्स का कहना है जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, उनका जो केमिकल है ना, जो डाई वाला केमिकल, वो पानी में घुल गया, जिसकी वजह से झाग का रंग गुलाबी हो गया। अब क्या समझा जाए सर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, STPs चल रहे हैं, और झाग का रंग गुलाबी होना यानी और केमिकल्स घुल रहे हैं, क्या उन फैक्ट्रीज पर लगाम नहीं लगाया जा रहा? निश्चित तौर पर रिया, बिल्कुल जहाँ भी ये प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर सरकार हमारी बिल्कुल निगाह बनाए हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा भी ये जिस तरह के नाले आए थे इंडस्ट्रियल से आ रहे थे उनको लगाई और वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाए हैं, वहाँ से फिल्टर होकर पानी निकल रहा है। अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई, बिल्कुल ये इस चीज़ के ऊपर निगाह डाली जाएगी कि ये कमी कहाँ रह रही है। हमने जो वादा किया उसमें कभी पीछे नहीं है। हम तो दिल्ली को, आप देखिए ना, आते ही हमने दिल्ली का कितना सुधार किया था, रोड अच्छी की, सीवर लाइन अच्छी की, टूटी हुई पाइप लाइनों को बदलवाया और आज भी कर रहे हैं। इनके टाइम तो कोई कुछ बदलाव होता ही नहीं था, खाली बात। बताइए, वो कह रहे हैं आपके टाइम पर तो सिर्फ बातें होती थी कि सरकार को ज्यादा समय हुआ नहीं है, 1 साल हुआ है, समय तो दीजिए। बिल्कुल भदौरे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चाहे तो, इनकी सरकार चाहे तो एक नई यमुना भी पैरेलल तैयार कर सकती है, क्योंकि छठ के समय में इन्होंने एक बहुत छोटा सा एक कुंड बना करके जो बदनामी और उस जनता के साथ में जो इन्होंने वो किया था, भ्रष्टाचारी रूप बना करके उनको दिखाया था कि हमारी इतनी सफाई हो गई, उसको पोल खोल दी थी सरकार की जनता ने। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इस वादे के साथ कि कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वजीराबाद से लेके ओखला तक सारे के सारे नाले 76% जमुना जी के अंदर जो है जा रहे हैं। बताइए। देखिए रिया, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक ही काम है, झूठ बोलना। इसके अलावा इनके भी मुद्दा होता भी नहीं है। आज भी वही कह रहे, हम इस बात को हम खुद कहते हैं कि आपका कैमरा हमारे साथ चले, हम दिखा के आते हैं। एक आध नाले की नहीं कह सकता हूँ, बाकी हर जगह हमने जो ना ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं और पानी फिल्टर हो रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट तो केजरीवाल सरकार में सबसे ज्यादा लगे। नहीं, इनके लिए मगर काम नहीं करते। इनके टाइम तो हमारे पिंक कलर का हमारे उसमें तो अभी तक नहीं आया था। आपके अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, सीवेज प्लांट अगर काम कर रहे हैं तरीके से, तो फिर पिंक कलर का झाग कैसे आ गया जनाब? अगर ट्रीटमेंट प्लांट सारे काम कर हैं, सारी चीजें, क्योंकि नीति बदली गई है, ये लोग लेकर आए हैं मिशन यमुना 2028 की। 2028 तक रेखा गुप्ता ने कहा है कि यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर आपको क्या दिक्कत कहाँ पे है? क्यों सफाई नहीं हो रही है, या पिंक कलर का झाग कहाँ से आ गया? देखो, आप देख ही रहे हैं, ये जो बीजेपी सरकार है गुलमटोड़ करती है, क्या पता ही होगा आपको, ठीक है ना। अटल जी थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज, अब देखे होंगे आपने सब चीज़ें जब केजरीवाल सरकार थी हमारी। दिक्कत तो सर जनता को तब भी थी। अजय जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। अजय जी, क्या समझा जाए, क्या सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं मुख्यमंत्रियों के, नीतियाँ वही की वही हैं, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा? देखिए, आपको बताना है, बोतल वही है, शराब जो है पुरानी शराब है, सड़ी हुई शराब। और आपको बताना है कि किसी ने भी इस दिशा में ठोस कार्य नहीं किया। जब बीजेपी आई थी बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी। छठ पूजा के पहले बीजेपी ने एक काम जरूर किया था, मैंने भी उस समय रिपोर्टिंग लगातार, हम लोग उसमें ये था कि बीजेपी आ गई। 15 अक्टूबर से लेकर के 16 दिसंबर तक 2025 में लगभग 46 टन केमिकल इसमें फेंका गया था, वो इसलिए ताकि झाग खत्म हो जाए, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए ये काम हुआ था। मगर उससे झाग के बारे में आपको बता दें, झाग का मतलब होता है कचरा या खाद्य पदार्थ वगैरह, ये इन सब चीज़ों का सड़ना तथा ऊपर से पानी गिरना। परंतु अब जो आ रहा है ये
पिंक कलर का, ये साफ है कि ये सीवेज का और केमिकल का है। अब आपको बताना है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में पहली बार हुआ हो, केजरीवाल के समय और बुरी पोजीशन रही है इसकी। ये जरूर है कि जब केजरीवाल की सरकार गई है तो कूड़ा वगैरह थोड़ा सा हट गया और थोड़ा सा जमुना जी की छठ पूजा थी, उसके लिए पहले हो रहा था हम जमुना जी पूरा साफ करेंगे। इसके लिए अगर कार्य किया था तो पहले एलजी ने किया था, वहाँ किनारे पेड़ वगैरह में केजरीवाल ने होने नहीं दिया। दूसरी आपको बताना मेन वजह क्या, केजरीवाल को सबसे ज़्यादा कमीशन आप पार्टी को इन फैक्ट्री वालों से मिलता था। इन फैक्ट्री वालों के खुले उनके मैनहोल थे जो जमुना जी में गिरते थे। अब बीजेपी में भी वो लोग शामिल हो गए। आपने कहा कि केजरीवाल समय में सबसे ज्यादा कमीशन केजरीवाल सरकार को इन्हीं फैक्ट्री से मिलता था, बताइए। अब जो सुई है वो आपकी ओर घूम गई है। ये बिल्कुल सही बात आप जो कह रहे हैं कि कमीशन सबसे ज़्यादा केजरीवाल सरकार को मिलता था, वो रेवेन्यू में मिलता था, क्योंकि हमने हर चीज़ जो है एक तरीके से सेटल की थी। हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था, सबसे ज़्यादा खर्च होती थी जनता के ऊपर, जनता की सुविधाओं के ऊपर। हर गली गली में कैमरे लगे हुए थे। पॉलिसी में सुनिए, रेवेन्यू दिखाया इन्होंने और स्पष्ट कमीशन था, उसमें इन्वॉल्व पाए गए। जांच ने बताया, उनके खास लोगों ने बताया उनको, जो जिसने केजरीवाल को जमीन के नीचे से लाके आसमान में खड़ा कर दिया था, मालूम कौन थी? संगीता मालीवाल, जिन्होंने अपने जेवर तक बेचे, उनकी बेटी ने, उन्हीं को इन्होंने, मैंने इंटरव्यू किए हैं इस मामले में। पन्नो आतंकवादी ने स्पष्ट कहा था कई करोड़ डॉलर केजरीवाल को दिए। केजरीवाल ने को तमाम आतंकवादियों को फॉरेन में कहा था कि मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और इन्हीं से नहीं कहा था, स्वयं उनसे कहा था जो राष्ट्रीय कवि हैं, स्वयं उनसे भी कहा था। तो केजरीवाल के, आप कुमार विश्वास, तो केजरीवाल भ्रष्ट था, इसमें कोई बड नहीं। ये बाकी पकड़ा गया, जेल गया, अब ये छूटा क्यों ये भी बतलाए देना है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टम होता है कि इतनी सज़ा पा गया था, इतने इसके प्रूफ मिल गए थे, अब सभी लोग बाद में कोर्ट से छूट जाते हैं, बड़े बड़े अपराधी छूट गए हैं। ये जो जितने आपको मंत्री हैं इन सब में यही हैं। तो आपको बताने कि अब आया बीजेपी आपको बताना है, इनके चेहरे जरूर चमक गए, इनके चेहरे गुलाबी हो गए, इनकी रेखा गुप्ता की साड़ियाँ बदल गई, कार की चमक बदल गई, मगर आपको बताना है जो जमुना जी का कलर है वही जमुना जी इन बीजेपी वालों का, भाजपाई का कलर हो गया पिंक। मगर सुधार कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने उसके लिए बीजेपी वालों ने काम नहीं किया। ये साहब जो बोल रहे हैं, इतना केजरीवाल साहब पे आपने इल्ज़ाम लगाए, आपको शायद ज्ञान होना चाहिए। मैं तो आपको एजुकेटेड समझ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले विदाउट कोई भी एलिगेशन के फाइल फेंक दी गई कि आपका भी इस पर जो है चार्ज नहीं बनता। उसने उसके बाद कहाँ हुआ, उनके आदमियों ने बताया। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल इतना बड़ा झूठा था, अपने को इनकम टैक्स में बताता रहा कि मैं वो, जैसे सब जितने अधिकारी सब कमीशन थे। केजरीवाल ने जितना भ्रष्टाचार किया है, आज इसी वजह केजरीवाल वरना केंद्र में होता बहुत बड़ी में, और केजरीवाल को यह फिलहाल सर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने नहीं, हाईकोर्ट ने नहीं किया है। हाईकोर्ट में तो राव एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। नहीं, जो राव एवेन्यू कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो रद्द कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दिया है, बाकायदे देखा गया, उस पर रोक लगा दी है। ये तो फिर इतना हल्ला क्यों? देखिए, कोर्ट के जज साहब ने जो कहा है वो राउज एवेन्यू कोर्ट को बाकायदा बरी किया है ना, उस पर कोई भी वो कह रहा है हाईकोर्ट ने हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने क्या, ये बनता ही नहीं। आपने नहीं कोई छोटी हो या बड़ी हो, अरे जज होता है। हाई कोर्ट जब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने सबसे ज्यादा केजरीवाल की रिपोर्टिंग की सुन लीजिए, मैंने सबसे ज्यादा केजरीवाल के घर के अंदर भी गया, उसके पर्दे देखे, करोड़ों रुपए के पर्दे, तो उस रूम की हमने न्यूज डाली थी, करोड़ों रुपए का कोई पर्दा लगा दे आज तक के पर्दे क्या जनाब, कहाँ से क्या वियतनाम से पत्थर आया उसकी बीबी के कहने पे, वहाँ सत्ता कौन चलाती थी? सुनिए, बाकायदे हेड में लिखा गया है, अकाउंट के हेड में मैडम सीएम,
अगर कोई मॉडल है बिल्कुल सही बात है। पूरे देश में लागू किया जा रहा ये है। सत्य है कि केजरीवाल मॉडल है, मगर झूठ का मॉडल है। सत्यता उनके नजदीक नहीं जाती। टोटल भ्रष्टाचार मॉडल। इन्होंने कहा मैंने दिल्ली की शिक्षा बहुत सी कर दी, दिल्ली में हमने दुनिया भर के, इन्होंने कहा हमने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए। एक कॉलेज एक स्कूल इन्होंने नया नहीं बनाया है तो लोगों ने हिंदुस्तान में कहना बंद कर दिया। लोग कहते थे नटवर लाल का नाम खत्म हो गया। स्कूलों को देख के गई है। ठीक है, एक बार जनता के पास भी चलेंगे। उपेंद्र जी, अरबों खरबों रुपए जो हैं अब तक यमुना की सफाई पर खर्च हो चुके हैं। लगता है यमुना जो है थोड़ी सी भी साफ हुई है? देखिए, ये चिंता की विषय है। यमुना में जो आजकल केमिकल वगैरह जो गिर रही है, ये सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है कि अगर सरकार ऐसा ही अगर मतलब सो जुमलेबाजी करती रहेगी तो सरकार अगले टर्म में जनता जवाब देगी। दूसरी बात है कि रिया जी, हम जनता के भी एक फर्ज बनता है कि यमुना में जो गंदगी नाले जो गंदगी वो डिस्पोजल जो गिरा रहे हैं उनका एक हम लोग वो रखें। जितने भी डिस्पोजल आइटम है आज के डेट में, आप ये देख लो कि सब यमुना में पॉलीथीन है, ग्लास है, प्लेट है, ये सब यमुना मिलेगी आपको। तो कैसे सफाई होगी? जब तक इस पर अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं होगी तो ये सफाई नहीं होगी। दूसरी बात रही कि केजरीवाल मॉडल, केजरीवाल जी दिल्ली में लोगों ने ये भी देखा कि फ्री का पानी आता था लेकिन पानी पीने लायक नहीं था, ठीक है ना। सरकारी ठेके बंद करके प्राइवेट ठेके ने दिया, ये था दिल्ली मॉडल। उसके बाद जनता का जो प्रधानमंत्री योजना था वो लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना था वो लागू नहीं। आखिर क्यों? अगर आप जनता से इतना ही प्यार करते थे तो भाई जनता को सारी सुविधा मिलनी चाहिए था ना। उससे गोपाल जी हमारे साथ। गोपाल जी, जनता की तरफ से सवाल आया है। उपेंद्र जी ने सवाल पूछा, जब जनता के इतने हितैषी थे तो पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, ये योजनाएं क्यों नहीं लागू करने दी? पानी आपने फ्री में दिया लेकिन क्या पानी आता था? पहले हमारी फरिश्ते योजना थी, किसी को सड़क पे किसी के साथ हादसा हो जाए उसको उठा करके लेके जाइएगा। फरिश्ते योजना इतनी बेहतरीन चला रखी थी हम लोगों ने। उसके बावजूद भी अगर आपको डिलीवरी देखनी है तो हमारे स्कूलों को जाके देखिए। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे थे। हमारे उस जो झुग्गी झोंपड़ी में जाइए, वहाँ पर हमारे जो कैमरे, अगर सरकारी स्कूल है या सरकारी आपका हॉस्पिटल अगर प्राइवेट दे तो कितने प्राइवेट स्कूल बंद हो गई और कितने प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो? इससे तो बंद होना चाहिए था। चड्डा जी कहाँ गए थे आँख के इलाज कराने के लिए? केजरीवाल जी कहाँ गए थे अपना इलाज कराने के लिए? दिल्ली में सब कुछ ठीक था तो भाई आपके मंत्री क्यों गए थे बाहर इलाज कराने के? आप उसका जवाब दे दीजिए। ये सब खाली जो जुमलेबाजी बात बताने नहीं चलेगा सर। मैं मेरे बच्चे खुद सफदरजंग उसमें होते, केजरीवाल में बहुत अच्छी सर्विस मिली थी। मैं बता रहा हूँ, मेडिकल और एजुकेशन केंद्र सरकार का उस टाइम तो वही थे ना। उस टाइम तो कौन था? उस टाइम तो कौन था भैया? केंद्र सरकार के हॉस्पिटल दिल्ली में सरकार से। उसके बाद मेरे घर के सामने गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत सही हालात में थे उस टाइम पे। और आज की डेट में ये सरकार आई बिगड़ गए हैं हाल। अब नहीं देखो, दिल्ली में जब से आया एमसीडी वालों ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि सैलरी टाइम पे नहीं दे रही। हाँ बिल्कुल, गली मोहल्ले पूरा है, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। इनका आरोग्य मंत्री बोल देंगे, इतने लोगों को बेरोजगार दिया। कहने के लिए भी सरकार काम करी, एक पैसे का दिल्ली में काम नहीं करी। क्लियर बात है मैडम, क्लियर। केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत है तो उसके मॉडल क्यों लागू कर रखे? क्यों आप दिल्ली में लेडीजों को फ्री सेवा दे रहे? क्यों आप 200 यूनिट फ्री दे रहे? बताओ ना, इस बात का जवाब दें। क्यों नहीं, वो तो सर चुनाव ही लड़ा गया था ना कि जो मौजूदा योजनाएं हैं वो बंद नहीं करेंगे। तो फिर मैम 2500 रुपए भी तो देने थे महिला को, क्यों नहीं? वो तो चुनाव के इनका सबसे बड़ा मुद्दा तो 2500 रुपए देने के लिए भी रजिस्ट्रेशन हुआ है ना सर? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ मैम, वो सब कराया लेकिन मिला नहीं, अभी मिले नहीं है। अच्छा, क्या लगता है स्वच्छ पानी कितना बड़ा मुद्दा है? स्वच्छ पानी तो मुद्दा ही है मैम, सारी चीज़ें पानी से बनी है, सभी हेल्थ वेल्थ सब कुछ पानी से बनती है। अब ये यमुना का जो कह रहे हो कि कलर वाइट हुआ है, गुलाबी हुआ है यमुना, ये तो सालों साल पीछे से चलता हुआ आ रहा है, आगे भी चलता ही रहेगा। इसमें अंदर कोई नहीं, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी आ जाए, इसको कोई भी साफ नहीं सकती। इसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है जिस तरह से यमुना का रंग जो है सफेद झाग का पिंक हो गया है और केमिकल्स उसमें घुल गए हैं, लगता है काम हुआ है? 1 साल हो गया रेखा गुप्ता सर नहीं, अभी काम तो नहीं हुआ है अभी, मगर होगा, बोला है ना। मगर होगा, उम्मीद है। मुझे नहीं लगता होगा काम, ऐसे ही रहेगा। उन्हें लगता है काम ही नहीं होगा। ठीक है गोपाल जी, सर जनता की तरफ से भी सवाल आ रहे हैं, 10 साल केजरीवाल की सरकार, उसको कंपेयर करें।
नहीं 10 क्या आपके प्लीज सुना नहीं। मैंने कहा सर 10 साल से ज्यादा केजरीवाल की सरकार, उसके बाद जो अभी जो यमुना में जिस कचरे की हम जिक्र कर रहे हैं या गंदगी की जिक्र कर रहे हैं सर, उसमें लेगेसी भी आता है ना। नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार किसकी चल रही है? किसके हाथ में है सारी व्यवस्थाएं? प्रशासन किसके हाथ में है? जब छोड़ के गए थे कि हम पिंक कलर का झाग दे के गए थे आप लोगों को। अभी जो सज्जन बोल रही थी, आम जनता बोल रही थी, आप उसको सुनिए। वो कह रहे थे कि स्कूल किस हद तक सुंदर स्कूल थे। भाई साहब कह रहे हैं कि क्या प्राइवेट स्कूल बंद हो गए? अरे भैया प्राइवेट स्कूलों की भी जरूरत है और उसी की पैरेलल सरकारी स्कूलों की भी जरूरत है। प्राइवेट स्कूलों की भी जरूरत है, उसके पैरेलल उससे सुंदर व्यवस्थाएं हमारे हॉस्पिटल्स जो है सरकारी की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है किस तरह से देखिए, इसमें कोई शक नहीं, केजरीवाल ने कुछ काम अच्छे किए थे। चलिए पहले उसमें सुनिए, फर्स्ट सेकंड सुन लीजिए, फर्स्ट और सेकंड में। इसके बाद उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, शराब के नाम पे एक बोतल के साथ एक फ्री, बहुत भद्दा मजाक किया। दूसरा क्या है, इनके मोहल्ला क्लिनिक, उसमें क्या था स्कूल में, सुन लीजिए उस स्कूल में कितना गंदा कार्य हुआ था। एक में बोल लेते थे, बरी हुए जनाब, सुनिए, बरी नहीं हुए, रोक लग गई, बरी नहीं हुए, रोक लग गई, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, बड़ी नहीं हुई। मैं आपको बता दें, सुन लीजिए, जो इनका स्कूल का था सुन लीजिए, उसमें भ्रष्टाचार सुनिए, स्कूल में भ्रष्टाचार सुन लीजिए। यहाँ अशोक नगर है, वह हर जगह इन्होंने क्या किया था, सभासद और विधायकों को वहां का प्रतिनिधि बना दिया था। सैलरी और टीचरों के वो एडमिशन वहां का विधायक और आपका सभासद करता था, खुला कमीशन लेता था। ये इतना गंदा कार्य किया। मुझे कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली आए, मैं भी था, और सौरभ भारद्वाज भी वहां था। तो वो जब आए तो उनको दिखाया कि वर्ल्ड का सबसे बढ़िया, जब उन्होंने देखा तो वहां से एक उनका अधिकारी बोला ये दवा खाना या बूचर खाना। तो आप पार्टी के लोग क्या कहते हैं, ये हिंदी जानता है स्वास्थ्य मंत्री। जब स्वास्थ्य मंत्री उसके बाद ऐसे भागे हैं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, बोले इससे अच्छा तो मेरा है। और आपको बता रहे हैं, दवा खानों की ये पोजीशन थी, कुछ दवाइयाँ थी एक्सपायरी डेटेड, और आप पार्टी के पुरानी योजनाओं और चीजों को लेकर जो है अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वही उस सिक्के दूसरा पहलू ये भी है कि अभी फिलहाल यमुना की स्थिति एक बार फिर से कई तरह प्रश्न चिन्ह उठा रही है। प्रश्न चिन्ह इसलिए क्योंकि जिस यमुना का झाग जो अब तक सफेद दिखा करता था, उसका रंग बदलने लगा है। लेकिन उस बदलते हुए रंग को क्या समझे? क्या एक बार फिर से जनता को गुमराह किया गया उन वादों के जरिए जो चुनाव से पहले कहे थे? 1 साल रेखा गुप्ता सरकार को हो चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज,
जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल। जिस तरह से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, एक बार फिर से चर्चाओं में है। लेकिन चर्चाएं इस बात की नहीं कि यमुना को लेकर कितना ज्यादा मिशन मोड पर काम चल रहा है। चर्चाएं इस बात की कि आखिर यमुना में जो झाग कभी सफेद दिखा करता था वो अब रंग बदलते हुए गुलाबी क्यों हो गया है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि एक तरफ रेखा गुप्ता सरकार तमाम दावे करती है कि यमुना की स्वच्छता के लिए कई मिशन मोड में ऑपरेशन चल जा रहे हैं। वादा किया गया था कि 2028 तक यमुना को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ कर दिया जाएगा। जानेंगे कि उन वादों और दावों का क्या हुआ। कैप्टन भदौरिया जी, एक तरफ रेखा सरकार की तरफ से अभी हाल ही में जो है दावे किए गए थे कि ड्रोन मैपिंग हो रही है सभी नाल। अगर ड्रोन मैपिंग हो रही है तो आखिर यमुना में वो पिंक झक कैसे आ रहा है? ड्रोन मैपिंग हो रही है तो जो डाई है या डाई का जो रंग है या केमिकल्स है वो कैसा है? बिल्कुल रिया, बहुत अच्छा सवाल लिया आपने। अगर इस तरह का कोई झाग आ रहा, सरकार उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देगी, ध्यान नहीं देगी। हम इसको खत्म करना चाहेंगे। ये भी जानना चाहें कि ये झाग कहाँ से आ रहा, अगर ऐसा है तो। हालांकि मेरी अभी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, आपने कहा है, मैं भी इसकी कल ही इस बात को रखूंगा जाके। तो बिल्कुल हमने तो ये वादा किया है कि हम जमुना को बहुत साफ सुथरा और रिवर्स बनाएंगे। जमुना को 2028 का हमने समय दिया है। उससे पहले आप देख लेना कि जमुना बाकी इनकी तरह नहीं कि अब की बार मौका दे दो, अब की बार ठीक कर देंगे, अब की बार दे दो, अब की बार। हमने कहा 2028 तक यहाँ रिवर्स फ्रंट बहुत बेहतरीन बनाएंगे और बना इसके लिए काम भी हो रहा है। वो काम जनता को दिख भी रहा है। देखिए सर, जहाँ पे काम होता है वो दिखता है। लेकिन केजरीवाल ने भी वादा किया था 2025 से पहले यमुना बिल्कुल साफ होगी। देखिए, इन्होंने गंगा भी बहुत साफ कर दी और आई होप, मैं जनता के लिए कह रहा हूँ, उनके लिए बेहतर होगा कि आप यमुना भी साफ कर दें। लेकिन खाली बोलने से और खाली कहने से या मॉनिटरिंग करने से नहीं होगी, जमीन पे उतरना पड़ेगा। केजरीवाल की तरह, केजरीवाल के जो विधायक और मंत्री जो रोडों पे घूमा करते थे उनकी तरह। केजरीवाल कितनी बार गए थे यमुना का काम? केजरीवाल जी हजारों बार गए थे। केजरीवाल जी हजारों बार गए थे, मॉनिटरिंग हजारों बार करी थी क्या? केजरीवाल की एक ही चीज बहुत फेमस है, वो है झूठ। हर बात में झूठ बोलना, झूठे वादे करना, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपके साथ से थोड़े कम हैं हम लोग, हो सकता है। हमारे जी क्या लगता है? देखिए, बीजेपी का कहना है कि हम एक साल में काफी काम कर चुके हैं, काम और करना है जो समय के साथ हो जाएगा। वहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि हमने 10 साल में बहुत काम किया। जब पहले बार नरेंद्र मोदी जी ने जो शपथ लिए थे तभी तो उन्होंने कहे थे कि गंगा की सफाई अभियान स्टार्ट कर दिए। उमावती जी सफाई मंत्री थे, कितने बार टेंडर भी निकल गए, वो भी देखा। तो जब गंगा की सफाई नहीं हुई तो जमुना तो ये देखा ही है कि जमुना के लिए क्या क्या करेंगे। जल्दी से, कम समय से आपको बताना है, गंगा की सफाई हिंदुस्तान में अगर अभी तक किसी ने की है, भागीरथ के बाद, तो सिर्फ बीजेपी। मगर जमुना की सफाई बिल्कुल नहीं की। जमुना में जो गंदगी है उसमें भाजपा सबसे ज्यादा दोषी है। इन्होंने बातें बहुत की थी। जमुना की सफाई में बीजेपी ने किसी भी नहीं। गंगा की जो सफाई हुई है वो इतनी सफाई हुई है कि आप पूछे नहीं। संगम वगैरह में बात पूरे इंटरनेशनल लेवल वो सफाई का कार्य भाजपा ने एक अच्छा किया था, मगर जमुना की बिल्कुल नहीं कर पाए। एक जो निष्पक्ष हुआ, मगर कोई भी दल नहीं। जमुना जी की सफाई में इन्होंने कहा था
इस एक साल कोई सफाई नहीं। आगे अगर सफाई यानी यमुना का जो मुद्दा है वो सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं बल्कि चुनावों से आगे निकलकर आज दिल्ली वासियों की सांसों से जुड़ चुका है। अब देखिए जिस तरह से यमुना में बदलता हुआ झाग का रंग अपने आप में अपनी खुद की कहानी बयां कर रहा है। देखिए चेहरे बदलते हैं, सत्ता बदलती है, नीतियां बदलती है, लेकिन धरातल पर ग्राउंड पर क्या हो रहा है आज हमें ये सोचने की जरूरत है। आज की जन चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ हम आपको रोज मिलेंगे 5 बजे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़ जुनून, सच दिखाने का।